एपिसोड 6 गोवर्धन पर्वत की लीला। वृंदावन में जीवन बहुत सरल और आनंदमय था। चारों ओर हरे भरे वन, गायों के झुंड और यमुना नदी की ठंडी हवा लोगों के जीवन को सुखमय बनाती थी। नंद बाबा, गोप गोपियां और सभी गांव वाले प्रकृति के साथ मिलकर अपना जीवन बिताते थे। हर साल वृंदावन के लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे। उनका मानना था कि इंद्र ही वर्षा देते हैं, जिससे खेतों में अन्न उगता है और गायों के लिए हरी घास मिलती है। एक दिन नन्हे कृष्ण ने देखा कि गांव में बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। हर जगह पकवान बन रहे थे, पूजा की सामग्री सजाई जा रही थी और लोग उत्सव की तैयारी में लगे हुए थे। कृष्ण ने उत्सुकता से अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, यह सब किस लिए हो रहा है? नंद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम इंद्र देव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उनकी कृपा से वर्षा होती है और हमारी फसल अच्छी होती है। कृष्ण कुछ देर सोचने लगे, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताजी, हमें उस चीज का धन्यवाद करना चाहिए जो वास्तव में हमें जीवन देती है। हमारी गायों को भोजन गोवर्धन पर्वत के जंगलों से मिलता है। हमारी नदियां, पेड़ पौधे और धरती हमें सब कुछ देते हैं। तो हमें गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। गांव के लोग कृष्ण की बातें ध्यान से सुनने लगे। उनकी बातों में सच्चाई और सरलता थी। अंततः सभी ने निर्णय लिया कि इस बार वे इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन, फल और पकवान बनाकर गोवर्धन पर्वत को अर्पित किए। पूरा वातावरण भक्ति और उत्सव से भर गया। लेकिन जब इंद्र देव को यह पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि वृंदावन के लोगों ने उनका अपमान किया है। अपने घमंड में उन्होंने भयंकर वर्षा और तूफान भेज दिया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, तेज गर्जना होने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही समय में पूरे वृंदावन में पानी भरने लगा। लोग और पशु भयभीत हो गए। सभी दौड़कर कृष्ण के पास आए। कृष्ण, हमें बचाओ। कृष्ण शांत थे, उनके चेहरे पर डर की कोई झलक नहीं थी। वे गोवर्धन पर्वत के पास गए और मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली से पूरे पर्वत को उठा लिया। सभी लोग आश्चर्य से देखते रह गए। कृष्ण बोले, आप सब यहाँ आ जाइए और इस पर्वत के नीचे शरण लीजिए। गांव के सभी लोग, गायें और बच्चे गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। 7 दिन और 7 रात तक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठाकर रखा। किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, सब सुरक्षित थे। जब इंद्र ने यह चमत्कार देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका घमंड टूट गया। उन्होंने वर्षा रोक दी और कृष्ण के सामने आकर क्षमा मांगी। इंद्र ने समझ लिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति हैं। वृंदावन के लोगों का विश्वास और प्रेम कृष्ण के लिए और भी गहरा हो गया। इस प्रकार कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की और संसार को सिखाया कि अहंकार कभी भी अच्छा नहीं होता। और इसी तरह वृंदावन में कृष्ण की अद्भुत लीलाएं आगे बढ़ती रहीं।